से स्वागत। आज सुनेंगे बहुला चतुर्थी की व्रत कथा। बहुला चतुर्थी की एक बहुत ही रोचक कथा है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण के रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप धारण किया। कामधेनु गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा करने का विचार आया और वो अपने अंश से बहुला नाम की एक गाय प्रकट करती है और नंद बाबा की गौशाला में आ जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण उस बहुला गाय से बहुत स्नेह करने लगते हैं। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला गाय की परीक्षा लेने का विचार आता है और जब वो बहुला गाय वन में चरने गई, तब भगवान श्री कृष्ण एक सिंह के रूप में प्रकट हो गए और उस बहुला गाय के सामने पहुंच गए। मौत बनकर खड़ी उस सिंह को अपने सामने देखकर बहुला बहुत भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके वो सिंह से बोली, मेरा बछड़ा बहुत भूखा है, अपने बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी, मुझे अभी जाने दो। सिंह ने कहा कि सामने आई आहार को मैं कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला गाय ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा, मैं अवश्य ही वापस आऊंगी, आप मेरी प्रतीक्षा करना। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वन में वापस आ गई और उस शेर के सामने जाकर खड़ी हो गई। बहुला की सत्य निष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हो गए और वो अपने वास्तविक रूप में सामने आकर बहुला से कहने लगे, तुम परीक्षा में सफल हो गई हो और अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी बहुला चतुर्थी की व्रत कथा। बहुला चतुर्थी के दिन जल्दी उठकर स्नान करके शुभ रंग के स्वच्छ कपड़े पहने और इस दिन महिलाएं पूरे दिन निराहार व्रत करके शाम के समय गाय और बछड़े की पूजा करें। शाम को पूजा में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें भगवान गणेश और श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इसके बाद भोग को गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। पूजा के बाद दाएं हाथ में चावल के दाने लेकर बहुला चौथ की कथा सुननी चाहिए और इसके बाद गाय और बछड़े से सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।